हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे कौटिल्य जीएस का ही बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा हेतु टॉपिक वाइज एमसीक्यू। और हम लोग देख रहे थे पॉलिटी, और आज इस वीडियो में देखेंगे पॉलिटी का पार्ट 4, संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं ज़्यादा प्रश्न नहीं दिया गया है, 19 प्रश्न ही दिया गया है, लेकिन मेरा डिस्कशन जो है यह इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर लीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हो सके तो इसे शेयर भी किया करिए और कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल भी ना देरी करते हुए। संविधान देखिए, विश्व में पहली बार संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, यह कहाँ से प्रारंभ हुई है? फ्रांस से। क्वेश्चन पे गौर करिएगा, विश्व में संविधान निर्माण की प्रक्रिया किस देश में प्रारंभ हुई थी? या फ्रांस। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाए, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो यह है ब्रिटेन का। यहीं पे क्वेश्चन है कि विश्व का पहला संविधान किस देश का है? तो ब्रिटेन का ही है। ब्रिटेन का जो संविधान है यह अलिखित है। क्वेश्चन मैं चेंज कर रही हूँ। अगर यहीं पे रहे कि विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो हो जाएगा अमेरिका। फिर क्वेश्चन सुनिएगा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? लिखित संविधान की बात कर रही हूँ, तो हो जाएगा भारत। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अपना भारत का है। वही क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? तो मोनाको का। सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? मोनाको का है। और मोनाको का जो संविधान का जो शब्द है, केवल और केवल 3184 शब्द का ही प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अपना भारत की बात कर लेते हैं, भारत के संविधान की बात कर लेते हैं। तो भारत का जो अगर संविधान की बात की जाए तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। मूल संविधान की मैं बात कर रही हूँ तो 8 अनुसूची, 22 भाग, 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में अगर बात की जाए तो 12 अनुसूची हो गई है, 22 भाग ही हैं और 395 अनुच्छेद ही हैं। लेकिन अगर गिनती में बात की जाए तो गिनती में भाग है जो 25 हो गई है और अनुच्छेद 470 से भी अधिक हो गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो संविधान है वो बनने में कितने पैसे खर्च हुए थे? संविधान बनने में कितने रुपए खर्च हुए थे? तो एग्जिट याद रखिएगा, 63,96,729 रुपया। 63,96,729 रुपया। 63,96,729 रुपये की खर्च आई थी। हमारा जो संविधान है कैबिनेट मिशन योजना पे ही इसकी स्थापना किया गया था, गठन किया गया था। संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान का निर्माण किसने किया था? संविधान का निर्माण किसने किया था? तो भीमराव अंबेडकर ने। लिखने का काम किसने किया था? तो प्रेम बिहारी नारायण राजादा ने लिखने का काम किया था। कौन से पेन से? तो 303 नंबर के पेन होल्डर का प्रयोग किया गया था। 303 नंबर का पेन होल्डर का प्रयोग किया गया था, जिसमें 254 होल्डर का प्रयोग किया गया है। कितने होल्डर का प्रयोग किया गया है? 254 होल्डर का प्रयोग किया गया है। अगर बात की जाए, हमारा जो संविधान है इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा गया है। तो हिंदी माध्यम में संविधान में 1,17,369 शब्द हैं। हिंदी की बात की जाए तो 1,17,369 शब्द हैं। वही इंग्लिश की बात की जाए तो 1,46,385 शब्द हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। संविधान के पेजों का चित्रांकन किसने किया था? बताइएगा, संविधान के पेजों का चित्रांकन किसने किया था? तो यह किया था शांति निकेतन के कलाकार नंदलाल बोस ने। किसका? संविधान के पेजों का चित्रांकन। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रस्तावना वाले पेज का चित्रांकन किसने किया था, ये तो हो गई संविधान की बात। अब यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ कि प्रस्तावना वाले पेज का चित्रांकन किसने किया था? तो राम मनोहर सिन्हा। नाम याद रखिएगा। हमारा जो संविधान है यह क्या है? तो लचीला और कठोर का मिश्रण है। कहने का मतलब कि यह नम्य है और अनम्य का मिश्रण है। नम्य और अनम्य का मिश्रण है। नम्य कैसे है? तो 2/3 बहुमत से आसानी से संविधान संशोधन कर दिया जाता है। अनम्य इस कारण से है कि 2/3 के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों से भी इसका क्या लिया जाता है?
आधे से अधिक राज्यों से भी निर्णय लिया जाता है। तो इस कारण से यह नम्य और अनम्य का मिश्रण है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारा संविधान कैसा है, एकात्मक है, संघात्मक है, तो देखिए हमारा जो संविधान है एकात्मक एवं संघात्मक दोनों का लक्षण है। एकात्मक और संघात्मक दोनों का लक्षण है। एकात्मक और संघात्मक का लक्षण कैसे है, एग्जाम्पल के तौर पर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए संघात्मक की अगर बात की जाए तो हमारा जो संविधान है यह लिखित संविधान है। इस कारण से कह सकते हैं कि यह संघात्मक के लक्षण है। संविधान की सर्वोच्चता है, द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था है, केंद्र राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा है, केंद्र राज्य संबंध है और राज्यसभा की उपस्थिति है और संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया, स्वतंत्र न्यायपालिका, यह सब संघात्मक के लक्षण है। वही अगर बात की जाए एकात्मक के लक्षण तो एकल संविधान है, एकल नागरिकता है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति है, आपात उपबंध है और अखिल भारतीय सेवा और हाई कोर्ट की न्यायाधीश की नियुक्ति, यह सब एकात्मक के लक्षण है। हमारा जो संविधान है इसमें वयस्क मताधिकार की चर्चा किया गया है। वयस्क मताधिकार की बात की जाए तो 18 वर्ष की जिसकी आयु हो चुकी है उन्हें मत देने का अधिकार है। हालांकि मूल संविधान में 21 वर्ष ही था, जिसे 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 18 वर्ष कर दिया गया। तो चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं। अगर यहाँ पे भी एक और क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारतीय संविधान अर्ध परिसंघीय है, भारतीय संविधान अर्ध परिसंघीय है या किसने कहा था, तो के सी व्हीलर ने कहा था कि भारतीय संविधान अर्ध परिसंघीय है। वही डी वसु ने क्या कहा, डी वसु ने कहा न तो एकात्मक और न ही संघात्मक है बल्कि दोनों का मिश्रण है। वही SR बॉम्बे बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कहा गया भारतीय संविधान कैसा है, तो परिसंघीय है। राजमन्नार समिति जिसकी स्थापना 1971 में की गई थी, इसने भी कहा कि भारत का संविधान कैसा है, परिसंघीय है। सरकारिया आयोग जिसकी स्थापना 1983 ईस्वी में किया गया था, इसने भी कहा था कि भारत का संविधान कैसा है, परिसंघीय है। भारतीय संसदीय व्यवस्था जो है ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। किस मॉडल पर आधारित है, तो ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। बहुत ही कम समय में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को बता दिया। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा नहीं, चलिए देखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? सभी का आंसर मैंने बता दिया है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? भारत का है। किसका है? भारत का है। बिल्कुल राइट आंसर है भारत, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, न ही कठोर न ही लचीला, अंशतः कठोर अंशतः लचीला। हमने आगे बता दिया, अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 3 पे। भारत के संविधान में भारत को माना गया है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है एक अर्ध संघ, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक यूनियन, इनमें से कोई नहीं। भारत जो है राज्यों का संघ है, यूनियन है। आंसर हो जाएगा सी, राज्यों का एक यूनियन है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही दिया गया है? चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। जी बिल्कुल, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई। यह भी सही दिया गया है, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। जी बिल्कुल, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि। मैं बिल्कुल आराम से चल रही हूँ, चलिए ऑप्शन को देख लीजिए। केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। सही है, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। जी हाँ, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, जैसे कि अनुच्छेद 249, 250 यह सब जो आता है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। ये भी सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले देख लीजिए। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है?
पिछले वाले वीडियो में हमने बताया भी था भारत सरकार अधिनियम 1935 का, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। अगर क्वेश्चन पूछा जाए संविधान सभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, बताइएगा। संविधान सभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? यह थी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। संविधान में कितने पेज हैं? तो 251 पेज हैं। कितने पेज हैं? 251 पेज हैं। ये सब छोटी छोटी बातें, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी दिया जा सकता है। संविधान का वजन कितना है? तो 3.75 kg, 3.75 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना में भारत का जो जिक्र है कितने बार किया गया है? जिसे आप लोग पढ़ते भी होंगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। इस प्रस्तावना में भारत का कितने बार उल्लेख किया गया है? देखिए बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है, प्रस्तावना में भारत का कितने बार उल्लेख किया गया है? तो केवल और केवल 2 बार किया गया है। आप लोग एक बार पढ़ के सुन लीजिएगा, खोज लीजिएगा भारत का नाम कितने बार किया गया है, ये तो आप लोग भी चेक कर ही सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, ब्रिटिश संसदनात्मक प्रणाली, फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली, सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश संसदनात्मक प्रणाली। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? यह है संसद। संसद कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है? मूल संविधान में कितना था? 21 वर्ष था। कितना था? 21 वर्ष। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मैंने बताया भी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 वर्ष। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है संविधान में। किसमें है? संविधान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं अपना 100% योगदान देने का प्रयास करती हूँ। नेक्स्ट है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? यह लिया संयुक्त राज्य अमेरिका। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? संयुक्त राज्य अमेरिका। संविधान निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ हुई है? तो फ्रांस से। चलिए नेक्स्ट है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? यह हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल राइट आंसर। निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। कल्याणकारी राज, समाजवादी राज, राजनीतिक समानता, यह सब है, जबकि साम्यवादी राज नहीं है। इसका जो देखने को मिलता है, इसे देखने का जो मिलता है, यह कहाँ मिलता है? तो रूस में, रूस के संविधान में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपालों की नियुक्ति। राज्यपालों की नियुक्ति, उसके बाद राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, और फिर न्यायिक पुनरावलोकन। भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधि, ये भी सर बताए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सर के द्वारा ही बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनका कहना था कि अलग अलग राज्यों से अलग अलग प्रतिनिधि आते हैं, इस कारण से यह जो है भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साक्षी है? मेरा जो डिस्कशन है कौटिल्य जी का तो है ही है, इसके साथ साथ मैंने यूटेरिया से क्लास किया था। यूटेरिया का भी आप लोग का नोट्स मैं आप लोग को करवा रही हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साक्षी है? तो हो जाएगा संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। नेक्स्ट है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। ऑप्शन को देख लें, और यह लास्ट प्रश्न है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका आंसर हो सके तो आप लोग बताइएगा।
मैं ही बता देती हूँ, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग फिर कहेंगे क्या मैम को आता ही नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।